सहारनपुर के बीजेपी विधायक राजीव गुंबर ने विधानसभा में सहारनपुर के खलासी लाइन ट्रस्ट आश्रम के बराबर में रोहिंग्या बांग्लादेशी लोगों द्वारा अवैध रूप से आकर रहने और फर्जी प्रपत्र तैयार कर हिंदुस्तान की नागरिकता हासिल किए जाने पर विधानसभा में इनकी जांच को लेकर सवाल उठाए जाने को लेकर जीएन न्यूज द्वारा रियलिटी चेक किया गया और वहां रह रहे लोगों ने बताया कि हम लोग 70 सालों से यहाँ रह रहे हैं और हमारे यहीं के राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड यहीं के बने हुए हैं। बस्ती के मुखिया छेदी राम ने बताया कि यहाँ कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं रहता, यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। वहीं की स्थानीय निवासी महिला जो 50 साल पहले कलकत्ता बंगाल से यहाँ आकर रहने लगे, यहाँ के कागज हैं और यहीं बच्चों की शादियां हुई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि सहायता के तहत पहले 10,000 का लोन लिया, उसके उतारने के बाद अब 50,000 का लोन लिया है। अगर हम बांग्लादेशी होते तो हमें सरकार रोजगार के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि रोजगार के तहत लोन क्यों देती। सहारनपुर में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि फर्जी आधार कार्ड के बेस पर और फर्जी कागजात बनवाकर यहाँ से लोग पकड़े गए हैं और वो बाद में जब उनकी जांच हुई तो रोहिंग्या में निकले। आतंकवादियों की भी खाता खड़ी में एक बड़ी घटना हुई और इसी संबंध में कई बार शिकायत आ रही थी कि पहले कुछ लोग आकर खलासी लाइन के उस क्षेत्र के अंदर बसने शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पिछले दिनों ये जानकारी में आया कि उनके द्वारा वहाँ पर वोटर कार्ड भी बनवा लिए गए, आधार कार्ड भी बनवा लिए गए। तो मैंने सरकार से मांग की है और ये मांग करने का आपका भी अधिकार है कि उन लोगों की पूर्णतः जांच कराई जाए। आज कुछ लोगों को इस बात पर परेशानी हो रही है। भैया मैंने जांच के लिए कहा है और जांच के लिए उन लोगों की पूर्ण जांच होनी चाहिए। इनमें कुछ लोग रोहिंग्या के रूप में या अन्य बांग्लादेश से आकर यदि रुके हुए तो निश्चित रूप से उनको यहाँ से निकालना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये तो एक गंभीर मुद्दा है। मान लो आज बांग्लादेशी आ गए हैं, कल को पाकिस्तान से कोई आके ऐसे पत्र बनवा के रहने लगे तो एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते मेरा ये फर्ज बैठता है कि मैं उन चीज़ों पर निगाह रख रहा हूँ और मैंने पहले भी ये मांग की थी और आज भी ये मांग कर रहा हूँ कि ये इनकी पूरी जांच की जाए और मैं निश्चित रूप से उनकी एक एक व्यक्ति की जांच कराऊंगा। यदि वो व्यक्ति इस देश के नागरिक हैं तो मुझे उनके रहने में कोई आपत्ति नहीं है। गरीब व्यक्ति को हर जगह जाकर अपना रोजगार करने का अधिकार है। मैं किसी के रोजगार को या किसी को उजाड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि कोई गलत ढंग से रह रहा है, गलत कागजात बनवा के रह रहा है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई कराई जाएगी। अब ये इमरान मसूद जी को पता होगा क्यों ऐसा मुद्दा, उन्हें क्या परेशानी है। भाई अगर इमरान मसूद जी भी ये कहें कि उनकी जांच होनी चाहिए तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो उन्हें क्या परेशानी है तो इमरान मसूद जी बता सकते हैं। मैंने किसी को उजाड़ने की बात नहीं कही। मैंने ये कहा है कि उनके प्रपत्रों की जांच की जाए, उनकी जांच की जाए वो कहाँ के पूर्व निवासी हैं। यदि वो बंगाल के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं या इस देश के किसी भी स्थान के निवासी हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यदि वो किसी अन्य जगह से आकर रह रहे हैं और उन पर मुझे निश्चित रूप से आपत्ति होगी। और साथ के साथ कहना चाहता हूँ कि अवैध कब्जे की जो शिकायतें आ रही हैं, अवैध कब्जे भी इस प्रकार से यदि बढ़ते रहेंगे, उनको सरकार के द्वारा काशीराम योजना में प्रधानमंत्री आवास की योजना चलाई जा रही है, बसाने की योजना चलाई जा रही है। हम कोई भी किसी को उजाड़ने के लिए नहीं है। सरकार ये वक्फ संपत्ति की तरफ आजकल जो ज़्यादा ध्यान दे रही है, एक कानून पास होना था, उस बारे में आपका कुछ कहना? किसी भी संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया जाना निश्चित रूप से गलत है। वक्फ के आड़ में लोगों ने कारोबार बनाने का काम किया है, वक्फ की संपत्तियों को बेचने का काम किया है, तो उसमें अगर सरकार कोई कानून ला रही है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो उन डॉक्यूमेंट्स की भी जांच होगी ना, उनके पूर्व के डॉक्यूमेंट्स किस आधार पर वो डॉक्यूमेंट बनाए गए उनकी भी जांच होगी। किस व्यक्ति ने उसे प्रमाणित करा कि वो सहारनपुर के निवासी है, ये भी जांच होगी। यदि किसी व्यक्ति को प्रमाणित आप ये कर रहे हैं कि सहारनपुर का निवासी है, लोग मेरे पास भी जांच कर लिखवाने के लिए आते हैं, तो पहले देखा जाता है ना कहाँ के निवासी है, तो उनकी पूर्ण जांच होनी चाहिए।